प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सऊदी अरब हादसे में जाम बख्श हुए तेलंगाना के ज़ायरीन के अहल खाना की इमदाद के अहम फैसले। मुतासरा ख़ानदानों को 5 लाख रुपये के अलावा आखिरी रसूमात के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने हुकूमत का फैसला। रियासती वक्त सऊदी अरब रवाना। मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के लिए अपना ताउन पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के मौके पर मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने दिलाया यकीन। तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में भी मरकज़ी हुकूमत ताउन करे। हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत तेलंगाना संजीदा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। दहशतगर्दी की माली मुआविनत की जांच जारी। ईडी टीमों ने अल्फारा यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कई मुकामात पर आज भी मारे छापे। सलामती कौंसिल में गजा में इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौज के क़याम की मंजूरी। गजा में नज़ो-नस्ब बहाल करने, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इमदाद और तामीरीनों के रास्ते खोलने का फ़ैसला। और अमेरिका की जानिब से गजा में कसीर कौमी फ़ोर्स तैनात करने से मुताल्लिक़ करारदाद नाकाबिल क़बूल। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर लीडर उसामा हमदान का दो टोक बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। सऊदी अरब के मदीना रोड पर उमरा ज़ायरीन की बस और टैंकर के दरमियान खौफनाक हादसे में जाँ बख्श तेलंगाना के ज़ायरीन के अहल खाना की इमदाद के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दाम कर रही है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि काबीना ने हर मुतासरा ख़ानदान को 5 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया देने की मंजूरी दी। फैसला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़दा इजलास में किया गया। इसके अलावा रियासती इंतज़ामिया को हिदायत दी गई कि मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकातें करें, तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों का जायज़ा भी लिया जाए। इसके अलावा सफ़र, दस्तावेज़ात, मैयतों की मुंतकिली या तदफीन से मुताल्लिक़ तमाम अखराजात भी तेलंगाना हुकूमत ही बर्दाश्त करेगी, खा आखिरी रसूमात सऊदी अरब में हों या तेलंगाना में। हुकूमत का एक आला सतही वफ़द सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गया, जो तमाम रस्मी कार्रवाइयों, सिफारती राब्तों और मुतासरा ख़ानदानों की रहनुमाई की ज़िम्मेदारी संभालेगा। वक्त में रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, नाम्बली MLA माजिद हुसैन भी शामिल हैं। सियासत टीवी के नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने हैदराबाद के चंद मुतासरा ख़ानदानों के अफराद ख़ानदान से भी बातचीत की और सऊदी अरब के हादसे के मुतालिक़ उनके तासुरात को जानने की कोशिश की है। इसके अलावा ख़ुद तेलंगाना हुकूमत के वफ़द और मरहूम ज़ायरीन के रिश्तेदारों के सऊदी अरब दौरे के हवाले से टिमरिस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने भी मीडिया को बयान दिया। आइए देखते हैं मुतासरीन के अरकान ख़ानदान के बयानात और साथ में फ़हीम कुरैशी का ये बयान। इंडियन एम्बेसी वाले पूरे लोग वहाँ पे पहुँच गए मदीने में। उनसे सुबह एक राउंड ऑफ मीटिंग हुआ, तो कैसे कैसे इसको इमीडिएटली इसको हैंड ओवर कर लेना है तकसीम के लिए वहाँ पे। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खलील है। जी आप शोएब के क्या लगता है? ताया होना जी ताया बड़े बा। तो आपके छोटे भाई थे जिनका इंतकाल हुआ? मोहम्मद अब्दुल खलील छोटे भाई थे। शोएब के वालिद है? वालिद। टोटल कितने मेरी भावत, छोटी भावत और शोएब भतीजा है। तो शोएब टोटल 4 मेंबर थे वो लोग। जी हमारा छोटा भाई भावत और हमारे भावत के वालिद जी और हमारा भतीजा, 4 जन। तीनों का भी तीनों का इंतकाल होगा। ये दोनों वाहिद शख्स है जो बस में से कूदे और इन्होंने एक बची। शोएब से बात हुई आप लोगों की? बात हॉस्पिटल में तबीयत कैसी है? अब जरा थोड़ा रिलैक्स है। जी जी। तो हादसे के टाइम शोएब भी नींद में थे? नहीं, वो शोएब नींद में थे, होशियार से पता वो तो बात नहीं हुई आप लोगों की? खाली उन्होंने बस में से कूदे जी, आईना फोड़ के उन्होंने कूदे बोल के मांगे। आपके भाई से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? यहाँ से जो निकलते खुद हुई जब हुई थी वहाँ उम्र के बाद नहीं हुई? उम्र के बाद मेरे से नहीं, घर में हुई थी बात। जी मतलब हमारे घर में फ़ोन करे थे अभी उतरने से एक आधा घंटा पहले, मतलब 25 किलोमीटर पे है। अभी हम लोग उतरते, लाइटां दिख रहे बोल के इतना बोले, अब उतर के मैं बात करती हूँ बोले अच्छी बात है बोल के रखे। उसके बाद ही ये हादसा। मेरे मम्मी थे, मेरी बड़ी बहन थी, मेरे नाना नानी थे। ये नसीरुद्दीन साहब जो रेलवे में थे रिटायर्ड, उन्होंने आपके नाना? मेरे नाना है जी। उनके मेरे 3 खालायाँ हैं, उनके बच्चे हैं, मेरे मामी है, मेरे मामा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उन लोगों से आपकी? 2 दिन पहले बात हुई थी कि हम लोग उम्रा हो गया हम लोग का, 3-4 उम्रे हो गए हम लोग के, इंशाल्लाह हो गया हमारे बोल के बोले। बस जो इलाज का कॉल था। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भिजाया जा रहा है हज हाउस की तरफ से जी, तो इसमें कौन जा रहे हैं आपके पास से? मिनिमम 9 मेंबर्स होंगे, 7 पीपल्स होंगे।
अब जाने वाले जाने वाले। तो वो लोग तो 2 ही लोगों को भिजाते बोल रहे हैं ना। हाँ तो 2 को भिजाते बोल रहे, बट जो नॉमिनी है जी उनके साथ एक को कोई जा सकते हो बोल के बोले। अभी कोशिश चल रही है, अभी हज हाउस में है, कैंप लगा है, वहाँ के लिए हर घर के 2 मेंबर को भेज रहे हैं उसको बोले। क्या उम्र थी आपके भांजे की जिनका इंतकाल हुआ? मेरी बहन की उम्र थी 58, भांजे की उम्र थी 32 और जो सो छोटे बच्चों की उम्र थी एक 6 साल और एक 8 साल का बच्चा था। और भांजी की उम्र मेरे 28-29 थी जी। आप लोग तदफीन वहीं करना चाह रहे हैं या फिर वापस लेके आना चाह रहे नहीं, वहीं तदफीन करना चाह रहे हैं। हैं? जी, यहाँ से जो लोग जाएंगे उन्हें तदफीन करा देंगे। तदफीन कर देंगे वापस इंशाल्लाह। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए दिलखराश और अमनाक बद हादसे में हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद मुराज़ाइन के इंतकाल की अफसोसनाक खबर ने पूरी रियासत को गम व अंदोह में मुब्तला कर दिया। इस मौके पर अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना जनाब अज़हरुद्दीन ने अपने गहरे रंज गम का इज़हार किया और कहा कि सानेहा न सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों के लिए बल्कि पूरी मिल्लत के लिए तकलीफ़दा है, क्योंकि मरहूमीन एक मुक़द्दस सफ़र पर थे। इस दौरान नाज़िम शहर जमात इस्लामी बशीर अहमद ने भी ताज़ियती बयान जारी किया और मरकज़ी और रियासती हुकूमत से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम की अपील की। मक्के से मदीना जाने वाली बस में, जिसमें शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 42 ज़ायरीन उम्रा मौजूद थे, इस बस को आग लगने की वजह से तमाम ज़ायरीन इस दुनिया से चल बसे। हम इस गहरे दुख के वक्त में तमाम आलम इस्लाम, खुसूसन हैदराबाद के तमाम मुसलमान इस गहरे दुख में इन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनको इनके दर्जात को बुलंद करे, इनकी इबादत को कबूल फरमाए, इनके उम्रे को कबूल फरमाए। इस मौके पर मैं तमाम मरहूमीन के पसमानदगान के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस हादसे में एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि विद्यानगर से मुताल्लिका एक ही फैमिली के 3 जनरेशन के अफराद, जुमला 18 अफराद इस हादसे में जाबायक हुए हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके पसमानदगान से, उनके फैमिली मेम्बर से जमात इस्लामी हिंद के मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की हैं। खुसूसन जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना के अमीर हल्का जनाब अज़हरुद्दीन साहब ने भी मेराज नगर कॉलोनी में जो फैमिली मौजूद थी उनसे मुलाकात की। इस तरह विद्यानगर और दीगर मकामात पर जमात के वफूद ने उनसे मुलाकात की। इस दुख के घड़ी में उनका साथ देने के लिए हम तमाम तैयार हैं। मैं हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना से अपील करता हूं कि एक वक्त को यहाँ से फ़ौरन सऊदी अरबिया के लिए रवाना करें। मैं ये भी अपील करता हूं कि इन तमाम फैमिली मेम्बर्स के एक एक फ़र्द को यहाँ से तदफीन के लिए साथ में ले जाएं और उनका फ़ौरन इंतज़ाम करें। सऊदी उम्राज़ाइन के जाँ बाग होने के बाद मुतासरा ख़ानदानों से अहम शख्सियात की मुलाकातें जारी हैं। इस सिलसिले में साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली ने भी मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि एक ही ख़ानदान के 18 अफराद का जाँ बाग होना इंतहाई दुख का बास है। उन्होंने कहा कि BRS के लीडरान मुतासरा अफराद के ख़ानदानों और उनके अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमें देखने पर यकीनन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। दिल बोल रहा हमारा ये क्या हो गया, ये एक साथ 18 लोग इस घर के गए हैं और घर में कोई नहीं है और इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसका बहुत दुख का इजहार करते हैं। और BRS की तरफ से भी एक डेलीगेशन आज शाम को 5 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं हमारे लोग। तो KCR साहब भी इस पर बहुत गम का इजहार कर रहे हैं, KTR साहब भी। और ये वाक़या इतना भयानक हादसा हुआ है और बस में जितने मुसाफिर थे सफ़र करने वाले वो तकरीबन हैदराबाद के थे और मशीराबाद और कुछ करीब जवाज के थे, रिश्तेदार थे। सारे के सारे लोग उस बस में चल चुके हैं और उनके रिश्तेदारों को हुकूमत का भी ऐलान ये है कि वहाँ की हुकूमत का ऐलान है कि DNA टेस्ट करने के लिए यहाँ से इनके जो रिश्तेदार है हर फैमिली के 2 मेंबर को भेजा जाए, मगर भेजाने में थोड़ा ताख़ीर हो रही है। मगर ये हादसा मैं समझता हूँ ऐसा 150 साल में पहली मरतबा इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसका हम भूल नहीं सकते। और ये हादसा ऐसा हादसा है कई मासूम बच्चों की जान चली गई और मुकम्मल फैमिली के लोग चूँगे एक हज एक ऐसा फरीज़ा है, लोग अपने अफराद ख़ानदान के साथ जाते हैं, सिंगल नहीं जाते हैं ताकि बार बार मौका नहीं मिलता है। तो अपने छोटे बच्चों, इसमें 2-2 साल के बच्चे भी हैं और तमाम
और अब आइए नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम दूसरी खबरों की जानिब। हैदराबादियों को बड़ी राहत फराहम करते हुए मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने यकीन दिलाया कि मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के लिए अपना ताउन फराहम करेगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुसानदी की बहाली, सफाई सुथराई और तेलंगाना हुकूमत के मनसूबे और उसकी तरक्की के लिए भी ताउन का यकीन दिलाया। शहरी तरक्याती उमूर के हवाले से कॉन्फ्रेंस के मौके पर रेवंत रेड्डी की मनोहर लाल खट्टर से ये मुलाकात हुई। यूएस से, चाइना हमारे से बहुत पहले से मेट्रो में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा करके वी आर वेरी नियर टू द लेंथ ऑफ मेट्रो इन यूएसए। यूएसए में 1400 किलोमीटर है, हम 1100 पर पहुंच गए हैं। इन जस्ट 2-3 इयर्स हम यूएसए को पार कर जाएंगे, क्योंकि 800-850 किलोमीटर पाइपलाइन में है मेट्रो। हर शहर की आवश्यकता है, यहाँ की भी आवश्यकता बताई गई है। कुछ एक यहाँ का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में टू स्टेप इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वो मैं रेवंत रेड्डी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कठिनाई को दूर कर दिया है और अब बहुत जल्दी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ के मेट्रो में अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो पूरी करेंगे। दूसरी यहाँ की डिमांड कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, मूसी रिवर। अब इतने वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ, इसका कोई ब्लेम तो किसी के ऊपर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आगे उसका जो सारा प्लान बनाया गया है, बहुत तरह के फंड्स सेंटर भी देता है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट दूसरी एजेंसी से भी मिल सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल सकता है, अन्य संस्थाओं से भी मिलता है। तो सबके माध्यम से इस बार उसका जो पहला फेज है, इन नियर फ्यूचर मूसी का शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में मूसी का जो भी प्लान है वो सारा कंप्लीट होगा। चाहे उसमें मूसी का रिवर फ्रंट है, चाहे उसमें स्वच्छ पानी का उसमें बहाव है, क्योंकि जब तक ट्रीटेड वाटर, हम अपने वेस्ट वाटर को उसके अंदर ट्रीट करके नहीं डालेंगे, तब तक मूसी रिवर की कल्पना करना एक कठिन है। तो वो डबल काम है जो हमको उस पर करना है। इसी प्रकार पीएमएवाई मकानों की जो आवश्यकता है वो भी सब शहरों को हम देनी है। पानी की जो समस्या है उसको भी हमको दूर करना है। तो जितने भी काम हैं उन सबको दूर करने के लिए हम लोग पहले तो दिल्ली में बैठ करके सारा काम करते थे, लेकिन पिछले वर्ष ये विचार आया कि दिल्ली में सब स्टेट्स की सारी चिंता सब शहरों की करना संभव नहीं है। तो और आपको ये भी बताते चलें कि रेवंत रेड्डी ने मरकज से तेलंगाना के तमाम प्रोजेक्ट्स बशमुल मूसा नदी के सिलसिले में भी ताउन तलब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में मरकजी हुकूमत भरपूर ताउन करे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हैदराबाद की तरक्की समेत दीगर इक़दाम पर हुकूमत तवज्जो देगी। हैदराबाद को मुल्क के दूसरे सदर मुकाम यानी कैपिटल के मौके पर तरक्की देने का भी रेवंत रेड्डी ने बतौर खास इस मौके पर जिक्र किया। पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। दिल्ली में सब कुछ है, मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है। स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है। इस देश का राजधानी पोल्यूशन में ऐसा तकलीफ अगर उठा रहे हैं तो हम लोग दूसरे शहरों को वो उससे कुछ लर्निंग, कुछ हम लोग सोच कर आगे, क्योंकि हैदराबाद कनेक्टिविटी है, वेदर कंडीशंस है, मिक्स्ड कल्चर है, सब कुछ है हैदराबाद में। तो ये हैदराबाद अंबेडकर खुद ने सेकंड कैपिटल के लिए प्रपोज किया था। मैं ये नहीं कह सकता हूँ सेकंड कैपिटल बना दो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लेवल पे देना ही पड़ेगा। जितना आप दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, जितना आप अहमदाबाद में सबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए जितना फोकस कर रहे हैं, हमारा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए भी आपके मदद बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपसे हमको सब कुछ मदद मिलने वाला है। हम ये हैदराबाद शहर को, वी आर इन IT, वी आर इन फार्मा, नाउ 70% ऑफ GCs हैव कम टू हैदराबाद। Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I'm producing almost 110,000 engineering students from my state. My people are working in Silicon Valley. Today Silicon Valley is mine. If I say something, it is going to reflect in Silicon Valley in US. We are contributing like anything in US economy. Why can't Indian economy?
हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जब चुनाव आएंगे हम चुनाव लड़ेंगे, जब राजनीति करना है चुनाव के समय पर हम राजनीति करेंगे। उसके आगे हम राजनीति में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसा कुछ हमारे तेलंगाना राज्य के तरफ से मैं वादा करना चाहता हूं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। साबिक रियासती वज़ीर और बीआरएस के लीडर हरीश राव ने वरंगल जिला के प्रकाला हल्के में खेतों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कपास की फसल का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। किसानों ने हरीश राव को अपने मसाइल सुनाए और उन्हें पेश आ रही दुश्वारियों के सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग हैदराबाद ने आज शहर हैदराबाद की 3 बड़ी बिरयानी रेस्टोरेंट्स चेन्स पिस्ता हाउस, शागौस और महफिल ग्रुप पर बैकवक्त कार्रवाइयाँ की और इनके दफातर और ब्रांचेस के अलावा मालिकान की रिहाइश गाहों पर भी मुबैना धावों की इत्तलात हैं। इसका मकसद बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मुबैना शुबहात की जाँच करना बताया जा रहा है। इस मौके पर हुकाम ने तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी और तीनों ब्रांच से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जुड़े हुए तहकीकात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में बाकायदा तफसीलात का अभी इंतजार है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर नंदीगामा के करीब आज खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने लारी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 8 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। बस हैदराबाद से श्रीकाकुलम जा रही थी और इसमें जुमला 20 मुसाफिरीन सवार थे। इनका ताल्लुक श्रीकाकुलम और ओडिशा के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें विजयवाड़ा भी मुंतकिल करने की इत्तला है। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस और लारी को हटाकर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के मामूलात को बहाल कर दिया है। आंध्र प्रदेश के अलौरी जिला के मारेडूमली के जंगलाती इलाके में माओइस्टों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 6 माओइस्ट हलाक हुए हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरहदों पर माओइस्टों की नकल-ओ-हरकत के बारे में खुफिया इत्तलात मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 माओनवाज हलाक हो गए। इस सिलसिले में मीडिया को बयान भी दिया गया। Fixes Madvi Hidma, he is the Central Committee member and first battalion commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife Raje, her body has been recovered along with 4 of his gunmen. In that we have recovered few arms and ammunition, particularly AK-47 2, pistol 1, revolver 1, single bore weapon 1 and other materials along with kit bags and all. The body is being shifted. The postmortem will be done as per the due process and necessary action will be taken after that. In continuation to that, because we were keeping a close watch in other districts, Vijayawada, NTR districts, Krishna districts, Kakinada, Eluru and few other places, we have arrested 31 people. Out of 31, 9 of them are security guard of Central Committee member Devji. सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और इसके साथ ही शहरियों में कई
तिबी मसाइल भी पेश आ रहे हैं। इन मसाइल के सिलसिले में कोठी एंटी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आनंद आचार्य ने बीमारियों के असबाब और एहतियाती तदाबीर के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है। डॉक्टर आनंद ने कहा कि चूँकि नाक कुदरती तौर पर फेफड़ों तक जाने वाली हवा को गर्म करने की कोशिश करती है, इसलिए सर्दियों में कई अफराद नाक बंद की शिकायत करते हैं। वायरल इन्फेक्शन सर्दी में ज़्यादा फैलता है, ख़ासतौर पर बच्चों के ज़रिए जो स्कूलों से वायरस घर आता है, ये आसानी से वालिदैन और दीगर अफराद ख़ानदान में मुंतकिल होता है। अगर मुसलसल ज़ुकाम या नज़ला बरकरार रहे तो फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई लापरवाही ना बरती जाए। डॉक्टर आनंद आचार्य ने तमाम लोगों को मशवरा दिया कि वो इन अवामिल से आगाह रहें, बर वक्त भी मशवरे लेते रहें और ख़ुद को सर्दी और उससे जुड़ी बीमारियों से महफूज रखें। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। दिल्ली धमाका मामले में ईडी ने हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ अल-फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओखला में वाक़ उसके दफ्तर समेत 25 से ज़्यादा मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई दिल्ली में लाल किले के करीब हुए धमाके से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की बड़े पैमाने पर जाँच का हिस्सा है। इस धमाके में 15 अफराद की मौत हुई थी। ईडी टीमों ने ऑपरेशन में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला दफ्तर समेत दिल्ली NCR के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं, जिसका मकसद सुराख तलाश करना है। ईडी ने मुदाखलत करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच भी शुरुआत की है। इस कार्रवाई ने माली धोखाधड़ी के पेचीदा नेटवर्क का पर्दा फाश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमेरिका की तायीद से पेश करदा करारदाद को मंजूर करा लिया, जिसके तहत गजा में नज़्म व नस्क़ बहाल करने, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और तामीरों के रास्ते खोलना अहम फैसला है। कौंसिल में इस करारदाद के हक़ में 13 वोट आए, मुखालिफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अलबत्ता रूस और चाइना ने इस मामले पर अपनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्ज़ ने कौंसिल के अरकान का शुक्रिया अदा किया और इसे एक तारीख़ी कदम करार देने की कोशिश की। The draft resolution has been adopted as Resolution 2803, 2025. For 2 agonizing years, Gaza, home to over 2 million souls, has been a crucible of conflict, a hell on earth, where Hamas's brutality and terror met Israel's fierce response, leaving rubble where schools once stood and graves where playgrounds thrived. The death toll climbs into the tens of thousands. Hunger gnaws at the vulnerable and hope flickers like a candle in the storm. This resolution, colleagues, is no mere paper promise, it's a lifeline. The resolution endorses a hard-won ceasefire. Per the carefully negotiated language in the 20-point plan, this resolution charts a possible pathway for Palestinian self-determination after the Palestinian Authority has completed the necessary reforms, where rockets will give way to olive branches and there is a chance to agree on a political horizon. It dismantles Hamas's grip. It ensures Gaza rises free from terror's shadow, prosperous and secure. The representative of the United States. Thank you, Mr. Thank you to the council members for this historic and constructive resolution. Thank you for joining us in charting a new course in the Middle East for Israelis and Palestinians and all the people of the region alike. I'd like to additionally thank our partners from the President's meeting during High Level Week, Egypt. Today's resolution represents another significant step towards a stable Gaza that will be able to prosper and an environment that will allow Israel to live in security. Qatar, Jordan, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Turkey, Indonesia. This resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the President's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. We acknowledged the efforts undertaken by President Trump in advancing
और इस दौरान हमास के सीनियर क़ायद उसामा हमदान ने अमेरिका की जानिब से गजा में कसीर कौमी फ़ौज तैनात करने से मुताल्लिक़ मुजवज़ा करारदाद को मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि अमेरिका के सदर ट्रंप की नाम नहाद जंगबंदी स्कीम का यह हिस्सा है, जो दरअसल जालिम और काबिज़ इसराइली दुश्मन की देरीना साजिशों से हम आहंग है, जिसका मकसद फ़लस्तीन को ख़त्म करना है। पेश है इस हवाले से सियासत TV की ये ख़ास रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर क़ायद उसामा हमदान ने अमेरिका की जानिब से गजा में कसीर कौमी फ़ोर्स तैनात करने से मुताल्लिक़ मुजवज़ा करारदाद को दो टोक मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि मनसूबा अमरीकी सदर ट्रंप की नाम नहाद जंगबंदी स्कीम का हिस्सा है, जो दरअसल काबिज़ इसराइली दुश्मन की देरीना साजिश से हम आहंग है, जिसका मकसद मसले फ़लस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। उसामा हमदान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका का मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम को क़त्ल आम और नस्ल कुशी से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि गाज़ा में काबिज़ इसराइली रियासत की जगह एक नई काबिज़ क़ुव्वत खड़ी करने की कोशिश है। ये मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हर इम्कान को ख़त्म करता है और फ़लस्तीनियों के यकीन को मज़ीद मजबूत करता है कि मुज़ाहमत ही काबिज़ इसराइल के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता है। हमास क़ायद ने कहा कि हम पर यह ज़ालिमाना मनसूबा मुसल्लत नहीं किया जा सकता कि या तो हम मारे जाएँ या हथियार डाल दें। उसामा हमदान ने कहा कि अमरीकी मनसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी क़रारदादों के सरासर ख़िलाफ़ है और दानिस्ता तौर पर इस हकीकत को नज़रअंदाज करता है कि असल मसला खुद काबिज़ इसराइली रियासत है। उन्होंने कहा कि करारदाद की मंजूरी ताकत की ज़बान को बैनुल-अक़वामी कानूनी उसूलों पर फ़ौक़ियत देगी। उसामा हमदान ने भी कहा कि जिस अरब इस्लामी मॉडल की पेशकश मिस्र ने की, वही मॉडल गजा के इंतज़ाम के लिए बेहतरीन है। याद रहे कि यूनाइटेड नेशंस ने करारदाद को मंजूर किया, जिसमें गजा अमन मनसूबे के ट्रंप के मंसूबे की हिमायत की गई है, जिसकी हमास ने मजम्मत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सफरी क़वायद में बड़ी तब्दीली की गई है। ईरान ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए दी जा रही वन वे वीज़ा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान किया। ईरान की जानिब से इक़दाम ऐसे वक्त में हुआ जबकि हिंदुस्तानी शहरियों को मुलाजिमत के झूठे वादों और दूसरे मालिक तक आगे ले जाने के बहाने ईरान बुलाया जा रहा था और ईरान पहुँचने पर में से कई अफराद को मुबैना तौर पर अगवा भी किया गया। इस तरह 22 नवंबर से आम हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वाले तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को ईरान में दाखिल होने के लिए ईरान का वीज़ा सबसे पहले हासिल करना लाजमी हो गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सऊदी अरब हादसे में जाम बख्श हुए तेलंगाना के ज़ायरीन के अहल खाना की इमदाद के अहम फैसले। मुतासरा ख़ानदानों को 5 लाख रुपये के अलावा आखिरी रसूमात के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने हुकूमत का फैसला। रियासती वक्त सऊदी अरब रवाना। मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के लिए अपना ताउन पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के मौके पर मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने दिलाया यकीन। तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में भी मरकजी हुकूमत ताउन करे। हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत तेलंगाना संजीदा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। दहशतगर्दी की माली मुआविनत की जांच जारी। ईडी टीमों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कई मुकामात पर आज भी मारे छापे। सलामती कौंसिल में गजा में इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौज के क़याम की मंजूरी। गजा में नज़ो-नस्ब बहाल करने, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इमदाद और तामीरीनों के रास्ते खोलने का फ़ैसला। और अमेरिका की जानिब से गजा में कसीर कौमी फ़ोर्स तैनात करने से मुताल्लिक़ करारदाद नाकाबिल क़बूल। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर लीडर उसामा हमदान का दो टोक बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।